साथियों नमस्कार। कई बार आप सड़क के किनारे गुजरते होंगे तो आपको दुकानों पर मुड्डे मुड्डियां सजते हुए दिख जाएंगे, लेकिन उनका निर्माण कैसे और किस जटिल प्रक्रिया से होता है उसे करते हुए आप सीधे इस समय खेमचंद जी को देख रहे हैं। सड़क का किनारा है और एक नज़र से पहले आप इनकी इस दुकान को देख लीजिए। शंकर मूड़ा भंडार, क्या कुछ नहीं है जो अब सरकंडों से तैयार होने लगा है। देखिए आप बड़े बड़े घरों में मुड्ढे अपनी शोभा बनाते हैं, ये मुड्ढे, लेकिन इनके बनने की प्रक्रिया किस रूप में सामने आती है और कैसे कैसे इनका निर्माण होता है उसे कारीगर से बेहतर कोई आपको नहीं बता सकता है। ये देखिए, ये आधा निर्माण है। ये अभी धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये निर्माण पूरा होता है। तो ये जो मुड्डे मुड्डी और दूसरी सामग्री बनाने वाले जो खेमचंद भाई हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। ये देखिए कितनी तल्लीनता के साथ इस निर्माण की, इस सृजन की प्रक्रिया से अपनी सामग्री को, अपनी वस्तु को गुजार रहे हैं। ये आप इन्हें देखिए। खेमचंद जी, ये जो सड़कों के किनारे अभी जो हमें नजर आ रहे हैं हरे हरे सरकंडे, जी, इन्हीं से बनते हैं ये? हाँ, इन्हीं में से सेटा निकालते हैं। हाँ, वो जो अभी जिनकी कटाई का दौर शुरू हुआ है, सरकंडे, और उसी में से फूस और फूस अलग निकाल लेते हैं, सेटा अलग से निकल आता है। अच्छा अच्छा। इसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में इसको काटा पीटी की जाती है। अच्छा, पहले उसकी कटाई होती है, फिर सुखाया जाता है, फिर उसके बाद सुखाने के बाद में जब सूख जाता है इसको काटते हैं साइज के हिसाब से। कुर्सी है, स्टूल है, छोटी बड़ी, फिर उसमें साइज निकालते हैं। अलग अलग साइज आप निकालते हैं उनकी। इस समय आप क्या बना रहे हैं? ये टेबल का फ्रेम है। ये टेबल का फ्रेम है। तो कोई टेबल बनी हुई आप हमें दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ, पहले एक बार साथियों, जो टेबल का फ्रेम बन रहा है वो टेबल आकार कैसे लेगी ये आप देखिए। 88 टेबल है। 88 टेबल। 88 से आपका आशय क्या मतलब? यानी 8 कोने। 8 कोण है इसके 8 कोने है। ये देखिए, लकड़ियों की तो टेबलें बनती ही हैं, लेकिन अब सरकंडों से भी। और ये क्या है? ये सोफा है 2 आदमी का बैठने का। ये सोफा सेट। सोफा तो जनरली तो वो गद्देदार और वो होते हैं जो बढ़ई की दुकान पर बनते हैं। नहीं, ये सेटा जो डोका बोलते हैं उसको बनाया जाता है। इसमें अच्छा बैठने में सुकून मिलता है। अच्छा अच्छा है, उससे ज्यादा बेहतर रहता है बैठने के लिए। ये क्या है? छोटी छोटी, ये छोटी लेडीज मुड्डी हैं। ये लेडीज मुड्डियां हैं, महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए। तो ये छोटी क्यों बनाई आपने? वो महिलाओं के लिए बैठने के लिए, अगाने पे तापते हैं। अच्छा, तपाई करने के लिए या कोई और घरेलू कोई काम कर रही हैं तो उस काम के लिए ये चीजें आती। और क्या बेहतर है आपकी दुकान में? और मुड्डे हैं, ये स्टूल। ये स्टूल हैं। ये स्टूल पहले मुझे अगर थोड़ा सा याद है तो प्लास्टिक की ये जो डोरियां हैं इनका इस्तेमाल नहीं होता था। पहले नहीं होता था। हाँ, अब ये 15 साल 18 साल से होने लगा। इसकी मांग ज्यादा लगने लगी, इसकी अच्छी लगती है। थोड़ा रंगीन भी हो जाती हैं ये। और उम्र भी ज्यादा है क्या इसकी? जो मूंज की जो डोरियां हुआ करती थी उससे? नहीं, उससे कम उम्र है इसकी कम उम्र है। प्लास्टिक की उम्र कम है, ये धूप में और जल्दी खराब हो जाती है। अच्छा, और एक बाल वाली है। हाँ,
ये बाल वाली चेयर है, ये देखिए, इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं है। ये ज्यादा चलती है। ये ज्यादा उम्र रहती है इसकी। ये इसमें प्लास्टिक का उपयोग आपने नहीं किया है। नहीं किया। और क्या है आपकी दुकान में? चेयर भी है, प्लास्टिक भी है, एक फ्रेम बना हुआ है टेबल का। ये टेबल का फ्रेम है। ये देखिए साथियों, ये चौकोर, ये चौकोर टेबल का फ्रेम है। ये भी 8 कोने वाली है। ये 8 कोने वाली टेबल का फ्रेम है। ये अलग अलग फ्रेम जो हैं वो इन्होंने बना करके रखे हुए हैं। उनका काम है, खुद ही बनाता हूँ यहाँ पर। अपना खुद का ही निर्माण कार्य है आपका, जी। खुद ही ये सब का सृजन करते हैं। ये क्या है ऊंचाई वाला? ये टेबल का ही है। अच्छा, ये टेबल के नीचे का जो है हिस्सा है, ये टेबल के नीचे का हिस्सा है। ये देखिए, ये इस पर आजकल इन चीजों का फैशन ज्यादा चलने लगा है। लोग काफी पसंद कर रहे हैं इन चीजों को। जी हाँ, अच्छी लगती है बैठने में। बैठने में भी सुगमता है और वजन भी थोड़ा कम रहता है उठाने में भी। हाँ, और ये अच्छा भी लगता है दिखने में भी, चलने में भी अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, उम्र भी ठीक ठाक होती है इसकी। साथियों, हमारे यहाँ से IGDIG कलेक्टर, एक सेकंड, हाँ, कौन कौन ले जाते हैं? हमारे यहाँ पे पूरा स्टाफ ले जाता है। IGDIG कलेक्टर साहब जैसे सभी ले जाते हैं हमारे यहाँ से। अच्छा अच्छा, जयपुर भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है, कोटा भी जाता है। दूर दराज तक आपके सामान की सप्लाई है। जी, ऑर्डर से पहले ऑर्डर हो जाता है। पहले ऑर्डर मिल जाता है और उसके अनुसार उनकी पसंद से आप बना देते हैं। हाँ, पसंद से। जो कोई चीज जिस डिजाइन में, जिस तरीके से, हाँ, जैसा चाहे जैसे बना, जैसा चाहते हैं वो स्वरूप आप दे देते हैं। आपके हाथों में वो कलाकारी है कि आप चीजों को। आइए अब बाहर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साथियों, देख लीजिए, बहुतायत में इस दुकान पर ये सामान बिक्री के लिए रखा हुआ है। आप ये मुड्डियां हैं। ये देखिए, बच्चों के लिए भी, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी बना दी। जी, मतलब घर में बच्चे अगर जिद करते हैं कि हमें भी ऐसी चीजों पर बैठना है तो उनको भी चाहिए सर। हाँ हाँ, घर के बड़े ही क्यों इन चीजों का आनंद लें, तो हम भी लें सर, बच्चे भी इस चीज का आनंद लें, इसीलिए आपने उनके लिए भी बनाए। बच्चों के लिए भी बना दी हैं। जी, ये देखिए, अलग अलग साइज है। टेबल तो है ही है, लेकिन ये ऊपर रखो बच्चे वाला। ये देखिए, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनकी पसंद के मुड्डे मुड्डी भी आपको खेमचंद जी के यहाँ मिल जाएंगे। सेवा कुरबारिया, जब आप भरतपुर झालावाड़ स्टेट हाईवे से गुजरते हैं तो सेवा कुरबारिया एक ये स्टेट हाईवे है और स्टेट हाईवे के किनारे ही खेमचंद जी का अपना व्यवसाय है और बहुत दूर दराज से। चलो वहीं एक बार आखिर में, जैसा चाहे जैसा आइटम मिलेगा सभी के लिए। हाँ, जैसा, ये एक बढ़िया बात आपने बताई कि जिसकी जो पसंद है वो हमें बताएं, जैसा चाहे वैसा ही बना के देंगे। वैसा ही उसकी पसंद के अनुसार। आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बताएंगे? मोबाइल नंबर है सर, मेरा नाम खेमचंद है जी। हाँ, मोबाइल नंबर 84 26 88 52 70। एक बार और दोहराओ दोबारा। 84 26 88 52 70 52 70 70 लास्ट। 70 लास्ट। चलिए, अब आखिर में आप इस सृजन की प्रक्रिया को जानने और समझने की कोशिश कीजिए कि ये समय के साथ क्या बदलाव आया है। एक तो प्लास्टिक का उपयोग होने लगा है। हाँ जी, प्लास्टिक उपयोग होने लगा है, ये अच्छी दिखने में लगती है। हाँ, सुंदरता इससे बड़ी है जी, लेकिन चलने में कुछ कम चलती है, लाइफ टाइम कम है इसकी। हाँ हाँ, इसकी उम्र जो है प्लास्टिक की वो कम है। हाँ जी। चलिए, आप निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखें। साथियों, स्वरोजगार से भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण है ये
मुड्डा उद्योग, जिसे खेमचंद। परिवार में कौन कौन लोग इस काम में आपकी मदद करते हैं? मेरे बच्चे हैं 4, हाँ मेरी वाइफ भी है, हाँ, वो बेटे हैं, सभी मेरे साथ देते हैं। सब इस काम में सहयोग करते हैं। पूरा परिवार मिलकर के एक अच्छा खासा उद्योग चला रहा है। पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, पढ़ने लिखने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस काम में भी आपका सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। खेमचंद जी, आपने एक अच्छी जानकारी लोगों के लिए दी। जिस किसी भी भाई को इनसे संपर्क करना है, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर बताया है, सीधे आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इस इलाके में इंटरनेट की असुविधा की वजह से हमें ये वीडियो शूट करना पड़ा है, अन्यथा हम इसको और विस्तार से आपको लाइव दिखाते, लेकिन हर जगह इंटरनेट नहीं मिलता है और उसी के अभाव के कारण हम ये वीडियो आपको लाइव दिखाने में थोड़े से असमर्थ रहे। खेमचंद जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।